नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे सेल और बैटरी के बारे में। आज हम अपन सेल और बैटरी के बारे में जो एमसीक्यू है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा से बदलती है? कौन सी युक्ति होती है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो वो होता है अपना फोटोवोल्टेइक सेल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? जो द्वितीयक सेल होता है वो किस नियम पर काम करता है? तो जो द्वितीयक सेल है वो अपने फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होता है? जो विद्युत अपघटन के दौरान जो द्रव्यमान एकत्रित होता है तो उसको गणना करने के लिए एक सूत्र प्रयोग में काम में लिया जाता है, वो होता है अपना M = ZI/T। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बैटरी की क्षमता बताई जाती है। बैटरी की क्षमता होती है वो कैसे मापी जाती है कि बैटरी की कितनी क्षमता है? तो वो होती है एम्पियर हावर में, AH में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल की प्लेटें मुड़ जाती हैं। द्वितीयक सेल की प्लेटें मुड़ती हैं तो वो अपना दोष तो होता है अपना बकलिंग दोष। बकलिंग दोष के कारण हमारी जो द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल की प्लेटें मुड़ जाती हैं। देखो बकलिंग दोष आता क्यों है? क्योंकि बैटरी को यदि ज़्यादा चार्ज और ज़्यादा डिस्चार्ज कर देते हैं तो बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो मुड़ जाती हैं। जो प्लेटें मुड़ती हैं उसको अपन बोलते हैं बकलिंग दोष। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? वो होती है अपने कूलाम, और उसको क्यों से प्रदर्शित किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज का मतलब है आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? जो लिथियम सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो अपना आता है 1.2 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? टाइम कम हो, बैटरी चार्ज हो जाए, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अपना बूस्ट आवेश चार्ज या बूस्ट चार्जिंग विधि। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है? कार्बन जस्ते का जो शुष्क सेल होता है उसमें कौन से विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अपना अमोनियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन देखो, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है? जो द्रव होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो वो होता है अपना रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखो, सीसा अम्ल में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें जो ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है अपना स्पंज सीसा। अगला क्वेश्चन देखो, धातु की सतह के क्षरण नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? जो धातु का क्षरण होता है तो उसको रोकने के लिए, क्षरण जो अपने मतलब जैसे लोहे का होता है तो उसके जंग वगैरह लग जाती है, तो जंग वगैरह को रोकने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है अपने कैथोडिक सुरक्षा विधि के द्वारा। अगला है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? जो डिजिटल घड़ियां आजकल जो घड़ियां काम में आ रही हैं उनमें कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अपना पारे प्रकार का जो मरकरी सेल होता है उसको प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ दिया जाए या संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह है अच्छे से होगा, समांतर परिपथ बन जाएगा। और यदि इनमें से किसी एक को पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो विपरीत क्रम होते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा
तो परिपथ कौन सा हो जाएगा अपना, इसका आंसर आ जाएगा अपना सी, लघुपतित हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो अपना परिपथ है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैटरी बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच का काम क्या होता है। जो अपना फाइन सेलेक्टर स्विच होता है उसका काम क्या होता है, तो अपना फाइन सेलेक्टर स्विच का काम होता है धारा की रेटिंग का चुनाव करना, आउटपुट में धारा अपने को कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करना। अगला क्वेश्चन देखो, तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो देखो तापमान में कमी होगी तो उसके साथ में जो सेल होता है उस सेल के जो आउटपुट होते हैं तो आउटपुट में भी कमी होती है। अगला देखो, बैटरी के आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। बैटरी चार्जिंग करते हैं अपन, तो चार्जिंग के टाइम में जो हाइड्रोमीटर काम में लेते हैं, तो हाइड्रोमीटर का काम में लेने का उद्देश्य क्या होता है, तो उसका आंसर होगा अपना विद्युत अपकट्य को विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। जो विद्युत अपकट्य होता है, विद्युतिक पदार्थ होता है जो उसमें लिक्विड डाला जाता है, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है फेराडे। फेराडे के विद्युत अपकटन के प्रथम नियम के अनुसार नियम का सूत्र क्या है, तो ये हो गया अपना M बराबर ZIT। आगे देखो, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है। जो विद्युत अपघटन की तरह जिस प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, अपना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी में जो पानी डालते हैं, पानी का नाम होता है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे देखो, परिपथ का कुल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो सेल लगे हैं 1.5 वोल्ट के लगे हैं सारे के सारे, लेकिन सारे समांतर क्रम में लगे हैं, तो समांतर क्रम में वोल्टेज तो सेम रहता है, जो का तो ही रहता है, लेकिन जो धारा होती है वो क्या हो जाती है, सभी की अलग अलग जुड़ जाती है। तो इसमें समांतर क्रम में है और वोल्टेज पूछ रहा है, तो वोल्टेज 1.5 है तो सभी के 1.5 वोल्टेज ही रहेंगे, वोल्टेज का मान नहीं बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जब सीसा अम्ल सेल का जो आवेशन होता है, चार्जिंग करते हैं अपन, तो धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो वो आता है अपना स्पंज लेड नामक पदार्थ ही आता है उस पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना बैटरी आवेशन के दौरान वेंट प्लग क्यों खुला रखना चाहिए। बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस टाइम वेंट प्लग को ओपन क्यों रखते हैं, क्योंकि अपन जैसे अपने द्रव्य पदार्थ है, द्रव में यदि इलेक्ट्रोलाइट प्रवेश करती है तो रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया से क्या होता है, जो गैस होती है गैस बनती है, तो उस गैस को आसानी से बाहर निकल सके, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। कौन सी विधि में धारा का मान क्या होता है, कम रहता है और लंबे समय तक ही चार्जिंग पर लगाया रखता है, तो वो होती है अपनी ट्रिकल आवेशन विधि। ऑप्शन है बी। इस विधि में क्या होता है, जैसे बैटरी को काफ़ी टाइम से अपन काम में नहीं लेते हैं, पड़ा रहने देते हैं, तो उसको वापस से वोल्टेज बढ़ाने के लिए या वापस से उसको काम में लेने स्टार्ट करने से पहले उसको चार्जिंग है वो लंबे समय तक चार्जिंग लगाया जाता है, वो ट्रिकल चार्जिंग विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष कैसे जाना जाता है। जो कठोर सल्फेशन दोष होता है वो किस प्रकार जाना जाता है, तो वो होता है अपना बैटरी को कम धारा लंबे समय तक आवेशित करके उसको पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो कैथोड जो नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव सिरा होता है, उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है अपना जिंक। अगला क्वेश्चन है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। जो चांदी होती है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो कितना होता है, तो वो होता है अपना 1.1182 ग्राम कुलाम।
ग्राम ग्राम मेगाग्राम प्रति कूलाम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट पर आता है अपना लेड जो स्पंज होता है, पीबी होता है, वो आता है। तो इस पर ऋणात्मक प्लेट का पूछ रहा है, तो ऋणात्मक प्लेट पर आएगा लेड सल्फेट। ऑप्शन है सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल में विभाजक का क्या उद्देश्य होता है? सीसा अम्ल जो बैटरी होती है, बैटरी में जो विभाजक लगा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग करने के लिए जो विभाजक लगा होता है, विभाजक का काम क्या होता है? तो उसका काम यही होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो विशिष्ट घनत्व होता है, विशिष्ट घनत्व मापने के लिए अपना हाइड्रोमीटर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? अपने को एक चित्र दे रखा है, इसमें जो चित्र दे रखा है वो कौन सा इन्वर्टर का है? तो ये है अपना SCR कंट्रोल रेक्टिफायर का, SCR उपयोगित इन्वर्टर का, क्योंकि इसमें SCR डायोड लगे हैं, नॉर्मल डायोड लगे हैं, तो SCR डायोड लगे हैं, तो अपना कौन सा हो जाएगा? SCR उपयोगित इन्वर्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष से क्या प्रभाव पड़ता है? जो बकलिंग दोष होता है, बकलिंग दोष में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बकलिंग दोष से क्या, आवेशित और ऋणावेशित अधिक करने से बकलिंग दोष आता है। तो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रोड या जो प्लेटें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? आपस में मुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, उससे क्या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा? परिपथ में जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा? देखो परिपथ है वो अपना श्रेणी क्रम में जुड़ा है। कौन से क्रम में जुड़ा है? अपना श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अपना यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो वोल्टेज का मान है वो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 टोटल हो गया अपना 4.5 वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें जो धनात्मक की इलेक्ट्रोड होती है उसमें कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो शुष्क सेल में हमेशा कार्बन की जो छड़ होती है वो उसको काम में लेते हैं धनात्मक सिरा बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या अंतर होगा? यदि लोड लगाएंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, उनका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घटेगा ही, जीरो नहीं होगा। तो उनका ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा, घटेगा। वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है? स्थानीय क्रिया जो दोष होता है वोल्टेज सेल में, उसमें स्थानीय क्रिया दोष को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं अपने? उसमें क्या होगा? अपने जो जस्ते की प्लेट होती है, जस्ते की प्लेट को अम्लगम का लेप कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? वोल्टेज से जो स्थानीय क्रिया दोष होता है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, M बराबर जेड आई टी सूत्र में, M बराबर जेड अपॉन आई टी सूत्र में जेड किसको इंगित करता है? जो जेड है वो किसको इंगित करता है? तो वो है अपना विद्युत अपकट्य के ECE को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, तांबे का रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो तांबे का रासायनिक तुल्यांक होता है वो 0.329 मेगाग्राम कूलाम होता है। अभी चांदी का पूछा था तो चांदी का होता है 1.1182 mg कूलाम। अगला क्वेश्चन देखो, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष होने का कारण क्या होता है? जो बकलिंग दोष होता है उसका कारण क्या होता है? ये मैंने पहले भी बताया है कि और ज़्यादा चार्जिंग और ज़्यादा डिस्चार्जिंग। तो ये देखो, अति आवेशन या अति निरावेशित। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में चार्जिंग की स्थिति जांचने के लिए उच्च निरावेशन टेस्टर का प्रयोग करते हैं, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान
कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, बैटरी चार्जिंग होती है, तो उस टाइम में कौन सा सिरा होता है वो जो अपना इलेक्ट्रॉन खोता है, तो वो होता है अपना एनोड सिरा होता है। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।